आपके पास भी कोई पालतू डॉग है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हम आपको बता दें कि आजकल कुत्ते पार्वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यह वायरस इतना खतरनाक है कि अगर समय पर इलाज ना मिले तो कुत्ते की जान चली जाती है। इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पार्वो वायरस के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। हमारी वेबसाइट है www.pashudoctor.com। आप हमारी वेबसाइट से फार्मेसी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास भी डॉग है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सतर्क रह सकें। पहले जानते हैं कि पार्वो वायरस क्या होता है। केनाइन पार्वो वायरस, जिसे पार्वो या सीपीवी के रूप में भी जाना जाता है, कम इम्यूनिटी वाले एडल्ट और जिन कुत्तों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके लिए ये वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। यह वायरस लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बीगल और रॉटविलर ब्रीड में होने का ज्यादा खतरा होता है। पार्वो एक खतरनाक वायरस है जो कुत्तों और उसके बच्चों में फैलता है। भारत में यह 1918 में पहली बार पाया गया था। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स कुत्तों में एनिमल स्पेशलिस्ट ही जांच के जरिए कंफर्म करते हैं। इस वायरस के इन्फेक्शन से करीब 90% मामलों में मौत का खतरा रहता है। पार्वो वायरस आपके पालतू जानवरों की इंटेस्टाइन के लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है और भूख, दस्त, उल्टी का कारण बन सकता है। यह बहुत ही कम समय में फेटल भी हो सकता है। हाईली कंटेजियस पार्वो वायरस बिना वैक्सीनेटेड पपीज और जवान कुत्तों में सबसे आम है, लेकिन एडल्ट कुत्तों को भी इसका खतरा है। ये वायरस सभी तरह के एनवायरनमेंट में मौजूद होने के लिए जाना जाता है, जैसे कि गर्म, ह्यूमिड से लेकर ठंडे तक। पार्वो वायरस आपके कुत्ते के लिए फेटल हो सकता है और अगर तुरंत एड्रेस नहीं किया जाता है तो यह मौत का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक इन्फेक्टेड पपी या कुत्ते को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए और इलाज जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के 48 से 72 घंटों के अंदर कई मौतें हो सकती हैं। अब जानते हैं कि कैसे फैलता है यह पार्वो वायरस का इन्फेक्शन। ये वायरस इन्फेक्टेड कुत्ते के कांटेक्ट में आने या उसकी इन्फेक्टेड चीजें दूसरे कुत्ते तक पहुंचने पर उसे बीमार बना सकता है। इन्फेक्टेड कुत्ते का स्टूल सूंघने, उसे चाटने, उसका झूठा खाने या पानी पीने से भी हेल्दी कुत्तों में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में अपने पालतू कुत्ते को टहलाते समय इन बातों का अच्छे से ध्यान रखें। यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी इन्फेक्टेड कुत्ते के स्टूल, खाने के कटोरे, कॉलर या कपड़ों के जरिए तेजी से फैल सकता है। अब जानते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कुत्तों में पार्वो वायरस को। एक्सपर्ट्स की माने तो एक बार एलिमेंट्री केनाल तक इसका इन्फेक्शन होने पर बीमार कुत्ते में कई तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। कुत्तों या इनके बच्चों में पार्वो वायरस के इन्फेक्शन के बाद बुखार, डायरिया, उल्टी होना, उसका वजन घटना, शरीर में पानी की कमी होना, भूख में कमी और सुस्ती रहना जैसे इनिशियल सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसे सिम्टम्स दिखने पर वेटरिनरी डॉक्टर के पास जाना ही आखिरी उपाय होता है। पार्वो इंटेस्टाइन के लेयर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए स्टूल में खून और डेड टिश्यूज के टुकड़े हो सकते हैं। अब जानते हैं कि पार्वो वायरस इतना फेटल क्यों है। इस वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट रेकमेंडेड नहीं है। इस वायरस का पता बड़ी संख्या में युवा पिल्लों में मिला है। यह वायरस कुत्ते के डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सकता है और सेप्टिक शॉक और आखिर में मौत का खतरा भी बढ़ा सकता है। पार्वो में एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जो अच्छी नहीं है। अब जानते हैं कि क्या इस वायरस का कुत्तों से इंसान में फैलने का खतरा है। कुत्तों से इंसान में फैलने की बात तो अभी तक दुनिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन यह वायरस इंसानों से कुत्तों में जरूर पहुंच सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड कुत्ते से इंसान के हाथ, कपड़ों या दूसरे हिस्सों में यह वायरस पहुंचा और वो इंसान किसी स्वस्थ कुत्ते के कांटेक्ट में आया तो वह कुत्ता इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहें। अब जानेंगे कि क्या इस पार्वो वायरस का कोई इलाज है। अभी तक इस वायरस का कोई भी ठोस इलाज नहीं है, लेकिन जिन कुत्तों का वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें इस वायरस का इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम होता है।
कुत्तों में वैक्सीन की पहली डोज पैदा होने से 40 से 45 दिनों के बाद लगाई जाती है। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरी डोज दी जाती है। वेटरिनरी डॉक्टर का कहना है कि जिन कुत्तों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगे हैं तो ऐसे सिचुएशन में उन कुत्तों को बाहर ले जाने से बचें। अब जानेंगे पार्वोवायरस के ट्रीटमेंट के बारे में। पार्वोवायरस का ट्रीटमेंट एक ड्रिप के जरिए फ्लूइड की मदद से और किसी भी नौशिया और डायरिया के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। वेटरिनरी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि कुत्तों में रिकवरी में समय लग सकता है और कुछ कुत्तों को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर आपके घर में एक बिना वैक्सीन वाला कुत्ता है तो आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कुत्ते को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी पार्वोवायरस के बारे में जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।